श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्ता का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत व मोक्षदायिनी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून रात्रि 2:32 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है 17 जून सुबह 4:45 पर। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा इस वर्ष 16 जून 2024 को पड़ रही है। रविवार के दिन यह मनाया जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 11:13 तक रहेगा। इसके साथ पवित्र स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा समय बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:45 के बीच रहेगा। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा माँ के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। इस दौरान गंगा स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान भी कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत योग और रवि योग का अद्भुत संगम होने जा रहा है। इस दिन हस्त नक्षत्र भी है, जो इसे और खास बनाएगा। 4 शुभ संयोग में गंगा दशहरा पर गंगा पूजन और स्नान से सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 10:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग होगा। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग और शुभ संयोग रहेगा। इस बीच दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें से निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा की साधना करनी चाहिए। और जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा धरती से स्वर्ग पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो, तो आपको घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मीठा पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।